नेक्स्ट हमारा बीजी के अंदर क्वेश्चन है कि हम बीजी के अंदर एक नया लेज़र बनाना चाहते हैं। लेज़र आपको क्यों बनाते हैं आप? एक पार्टी की सभी ट्रांजैक्शन हमें एक जगह बनाने के लिए लेज़र बनाया जाता है। क्लियर? तो एक लेज़र में आप एक खाते की पूरी ट्रांजैक्शन को देख पाते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप नई चीज़ें ऐड करना चाहते हो। तो उसके बाद हम मास्टर में जाएंगे, मास्टर में जाने के बाद अकाउंट मिलेगा, अकाउंट में जाके आप ऐड करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बिल बता देता हूँ कि लेज़र किसका बनाया जाता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बिल ओपन किया, मेरा ये बिल है, यहाँ पे हमारी जो पार्टी है वो शिव ट्रेडिंग कंपनी हमारी कंपनी का नाम है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी अशोका एजुकेशन स्टोर कंपनी से बेचने के लिए चिल्ड्रन ड्राइविंग बुक या सिल्वर पेपर रोल खरीद रहे हैं। तो जब भी आप किसी पार्टी से माल खरीदते हो या बेचते हो या किसी से ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका लेजर बनाना पड़ता है। लेजर हमेशा सामने वाली पार्टी का बनता है, हमारी पार्टी का लेजर नहीं बनता। क्लियर? तो यहाँ पे हम किसका लेजर बनाएंगे? अशोका एजुकेशन स्टोर का। इसमें आप क्या ग्रुप यूज़ करोगे अशोका एजुकेशन स्टोर में? तो यहाँ पे ग्रुप यूज़ होगा सेंड्री क्रेडिटर। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि जिन भी पार्टियों से आप उधार माल खरीदते हो बेचने के लिए उनका ग्रुप क्या आता है? सेंड्री क्रेडिटर। तो अपने लेज़र बनाने के लिए बीजी ओपन करेंगे। जैसे आपने बीजी ओपन किया, हमारी कंपनी ओपन की, ओपन करने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मास्टर के अंदर जाना है, मास्टर में आपको अकाउंट के अंदर जाना है, इसमें आपको ऐड करना है। जैसे आप ऐड करते हो तो सबसे पहले आपको नाम पूछेगा, तो नाम आपने क्या लिखना है? अशोका एजुकेशन स्टोर। तो आप बिल के अंदर से भी देख सकते हो, जो भी आपको बिल मिला है उसका नाम लिखोगे। तो हमारा मिला है अशोका एजुकेशन स्टोर। क्लियर हुआ? तो आप ये नाम लिखोगे। नेक्स्ट आपको जैसे एंटर प्रेस करते हो आप, तो आपको यहाँ पे अलाइज मिलता है। अलाइज का मतलब होता है शॉर्ट नेम देना, निक नेम देना। जैसे मान लो अशोका एजुकेशन स्टोर के लिए मैंने AS टाइप किया, ये एक शॉर्ट नेम है। जब भी कहीं मैं AS लिखता हूँ तो उसके बाद ऑटोमेटिक अशोका एजुकेशन स्टोर कंपनी आ जाएगी। ये सर्च करने के काम भी आता है और शॉर्ट नेम भी होता है। अगर आपके कंपनी में आपको शॉर्ट नेम चाहिए तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसे आप छोड़ भी सकते हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आप एंटर प्रेस करते हो। ग्रुप मेन लेज़र बनाने के लिए जो रहता है वो ग्रुप रहता है। ग्रुप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रुप मैंने अभी बताया आपको क्या था ग्रुप, इसके अंदर ग्रुप आएगा सेंड्री क्रेडिटर, क्योंकि जिन भी पार्टी से आप माल खरीदते हो बेचने के लिए उनका ग्रुप क्या आता है? सेंड्री क्रेडिटर। नेक्स्ट आप इंटर प्रेस करते हो तो यहाँ आपको बोलता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि पिछले साल का आपके पास कुछ पड़ा है, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये अशोका एजुकेशन स्टोर के पड़े हैं, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस 100 रुपये डालोगे, एंटर प्रेस करोगे। जैसे एंटर प्रेस कर दो, C का मतलब यहाँ पे क्रेडिट है, D का मतलब यहाँ पे डेबिट है। तो यहाँ पे अगर पिछले साल के डेबिट में पड़े हैं तो डेबिट में लगा दो, क्रेडिट में पड़े हैं तो क्रेडिट में लगा दो। अदरवाइज अगर आपको नहीं लिखने हैं तो यहाँ आप 0 टाइप करोगे। क्लियर? जैसे आप एंटर करते हो प्रीवियस ईयर में भी आपको क्या टाइप करना है? 0, क्योंकि पिछले साल का मेरे पास कोई भी बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट एंटर प्रेस करते हो, यहाँ पे आपको पूछता है कि एड्रेस क्या है। तो एड्रेस कहाँ से देखोगे आप? एड्रेस हम बिल बुक में देखेंगे। ये हमारी कंपनी का नाम है अशोका एजुकेशन स्टोर। मैं जो एड्रेस लिख रहा हूँ वो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप जब भी कंपनी में कहीं काम करोगे तो शॉर्ट में एड्रेस ना लिख के पूरा एड्रेस लिखोगे। मैं जैसे इसका लिख रहा हूँ अजमेर, बस अजमेर लिख सकते हो, पेट्रोल पंप अजमेर लिख देता हूँ। क्लियर? तो आप यहाँ पे पूरा टाइप करोगे जो भी एड्रेस दिया हुआ है। डन? तो यहाँ पे अपने टाइप करेंगे एड्रेस। जैसे आप यहाँ पे एड्रेस लिखोगे तो यहाँ पे पेट्रोल पंप लिख सकते हो आप, पेट्रोल पंप अजमेर। क्लियर? तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख के दिया आपको, आप पूरा का पूरा एड्रेस आराम से बिल से देख के भरोगे इसको। क्लियर? नेक्स्ट एंटर प्रेस किया मैंने, यहाँ पे आपको 2-3 लाइन मिल जाती है एड्रेस के लिए। आराम से आप जितना एड्रेस बढ़ा हो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको कंट्री पूछेगा। कंट्री आपकी जो भी बिल की, जो भी आपका बिल लेज़र बना रहे हो आप, तो इंडिया है तो इंडिया टाइप करोगे क्योंकि अजमेर में। राजस्थान स्टेट है। देखो कोई भी आप अगर पार्टी का लेज़र बनाते हो तो लेज़र बनाते समय आपको खास तौर पे ध्यान देना है कि स्टेट गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टेट गलत करते हो तो उसमें अगर कोई लोकल की पार्टी है तो वो सेंट्रल बन जाती है, अगर सेंट्रल की पार्टी है तो वो लोकल बन जाती है। और उसमें दिक्कत यही है कि जब GST लगाते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लियर? क्योंकि लोकल के अंदर CGST या GST और सेंट्रल के अंदर IGST उठाता है। डन?
तो यहाँ पे अपने राजस्थान टाइप करेंगे और यहाँ पे जैसे आप स्टेट लगाते हो 08 कोड आएगा, ये वाला कोड आपने बिल बुक के जीएसटी नंबर के पहले 2 डिजिट के साथ मैच भी करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आप अच्छे से मैच करोगे कि ये जो कोड आया है वो 08 आया है, सही आया या नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती करते हैं। नेक्स्ट आप एंटर प्रेस करते हो, ये पूछता है कि आपका जो ये डीलर है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। तो हमारी कंपनी का जो ये है वो रजिस्टर्ड है क्योंकि इसके पास जीएसटी नंबर है। नेक्स्ट एंटर प्रेस करोगे, यहाँ आपको बोलता है फिलिंग फ्रिक्वेंसी कि आप इनके साथ जो टैक्स भरोगे वो मंथली भरोगे या क्वार्टरली भरोगे। क्वार्टरली मतलब 3 महीनों का, मंथली मतलब 1 महीने का। तो नोट डाउन करेंगे हम क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि हम मंथली होंगे या क्वार्टरली। नेक्स्ट आप जीएसटी नंबर टाइप करोगे, कहाँ से देखोगे या आपने बिल में से अच्छे से देख के ये जीएसटी नंबर टाइप करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये वाला जीएसटी नंबर हमारी कंपनी का है, ये टाइप आपको नहीं करना है। तो अशोका एजुकेशन स्टोर का जीएसटी नंबर टाइप आप करोगे। जैसे आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखा है तो यहाँ पे आप जीएसटी नंबर पूरा देख के बिल बुक में से अच्छे से टाइप करोगे। बस आपको क्या है कि जीएसटी वाला कोई भी मैटर गलत नहीं करना है क्योंकि जीएसटी में हो सकता है आपको गलती। जब भी आप जीएसटी नंबर अगर भरते समय कोई भी गलती करते हो तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो 15 अंक का जीएसटी नंबर है वो गलत है कुछ ना कुछ। जैसे आप एंटर करते हो फिर आपको आधार नंबर पूछेगा। आधार नंबर में आपने क्या करना है, जो कंपनी का आधार है उसका आधार का नंबर लिख दोगे। जैसे आप एंटर करते हो ये पैन नंबर ऑटोमेटिक आपका जीएसटी नंबर के जो बीच के 10 अंक होते हैं वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो नेक्स्ट एंटर प्रेस करोगे तो आपको ईमेल एड्रेस पूछेगा। ईमेल एड्रेस में आपको यहाँ पे ये जो भी कंपनी का ईमेल एड्रेस अगर आपके बिल में दिया है तो आपको यहाँ पे टाइप होगा, अगर है तो दे दो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। नेक्स्ट आप एंटर प्रेस करोगे। मोबाइल नंबर, बहुत सारी कंपनियों का मोबाइल नंबर होता है, बहुत सारी नहीं होता, तो अगर है मोबाइल नंबर तो यहाँ पर आप टाइप कर दोगे। नेक्स्ट टेलीफोन नंबर भी आप भर सकते हो। कॉन्टैक्ट के लिए पर्सन सेम आप मोबाइल नंबर जो भर सकते हो। ट्रांसपोर्ट के लिए पूछता है कौन सी जगह से आ रहा है या फिर कहीं से कहाँ का है ये, तो स्टेशन भी पूछ सकता है कौन सी जगह की कंपनी है। जैसे यहाँ पे हमारी कंपनी जो अजमेर की थी, स्टेशन अजमेर आ जाएगा। नेक्स्ट आप इंटर करोगे, डिस्टेंस पूछ सकता है हमारी कंपनी से अजमेर तक का, आप बताना चाहो तो बता सकते हो। नेक्स्ट आप इंटर प्रेस करते हो। नेक्स्ट हमें पूछता है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग। एक बार के लिए आप इस ऑप्शन को नो करोगे। सभी स्टूडेंट खास तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि आगे जाके इस क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे कि बिल बाय बिल ऑप्शन आप कब यूज़ करोगे। क्लियर? तो यहाँ तक आपने अपलोड कर लिया, उसके बाद आपको कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको सेव करोगे। जैसे आप इसको पूरे को कंप्लीट करते हो या सेव करते हो तो यहाँ पे आपकी कंपनी को ये लेजर सेव हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम बीजी के अंदर एक लेजर बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें मान लो सेल के बिल का एक लेजर बनाना पड़े, जैसे मान लो मैंने एक बिल ओपन किया, इसमें बताओ किसका लेजर बनाओगे आप? इसमें आपका मन होगा कि सर शिव ट्रेडिंग कंपनी का लेजर बनाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर का लेजर बनाया था, ये हमारी कंपनी का नाम है। लेजर हम इसका नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम लेजर नेशनल बुक वर्ल्ड का बनाएंगे क्योंकि इनको माल बेचा है। तो मैंने अभी बोला था कि जिन भी पार्टियों को आप माल बेचते हो उनको हमेशा लेजर बनाते हो। तो इसका लेजर बनाओगे, क्या ग्रुप यूज़ करोगे? सैंड्री डेप्टर्स। क्या ग्रुप यूज़ करोगे? सैंड्री डेप्टर। जिन भी पार्टियों को आप उधार माल बेचते हो वो सैंड्री डेप्टर्स के अंदर आती हैं। तो इस तरह से आप एक लेजर, इसके अंदर क्या है कि नाम है, एड्रेस है, जीएसटी नंबर है। तो जैसे आपने एक लेजर क्रिएट किया था, सेम नाम, ग्रुप, एड्रेस और जो डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हैं वो देनी है और नेक्स्ट आपको बिल बाय बिल क्या करना है? नो करना है। तो इस तरह से आप एक लेजर क्रिएट कर पाओगे। क्लियर?